हेलो नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम बाल विकास पढ़ रहे हैं। हमने कल विकास और वृद्धि में दोनों में अंतर कर लिया। आज हम देखेंगे कि विकास के जो कुछ सिद्धांत हैं, आज हम उनके बारे में बात करेंगे कि विकास के जो सिद्धांत हैं इनसे सीधा सीधे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं तो इन्हें अच्छे से समझना। पहला है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का क्या मतलब है कि समान प्रतिमान का मतलब है कि जो विकास है ना, वो कोई भेदभाव नहीं करता। वो लड़का लड़की में भेदभाव नहीं करता, किसी जाति में या देश में या किसी क्षेत्र का आपस में भेदभाव नहीं करता। विकास की गति सबके लिए सेम है। पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर खड़े होना, फिर चलना, फिर दौड़ना सीखेगा। और हर बच्चा ऐसे ही करता है। या ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में तो बच्चा इस प्रकार से गति कर रहा है कि पहले वो रेंग रहा है, फिर बैठ रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, फिर चल रहा है, लेकिन अमेरिका में सीधा चलने लग गया। तो ये चीज भी पॉसिबल नहीं है। तो समान प्रतिमान का मतलब है कि जो विकास है वो अमीर गरीब या जाति वर्ग लिंग किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। सभी का गति, विकास की गति एक समान होती है। कि पहले बच्चा क्या, पहले बच्चा बैठना सीखेगा, फिर खड़ा होना, फिर चलना सीखेगा। उसी प्रकार जैसे भाषा का विकास है, तो पहले बच्चा अंकों को, शब्दों को सीखेगा। पहले अक्षर समझेगा, फिर शब्दों को सीखेगा, फिर वाक्य, फिर बड़े बड़े सेंटेंस बनाएगा, फिर निबंध लिखेगा। तो ये क्या है, एक निश्चित क्रम होता है। क्रमबद्धता का सिद्धांत, क्रमबद्धता का सिद्धांत है सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। मतलब विकास क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, क्रम से होता है। कि बच्चा क्या है, सीधा दौड़ने तो नहीं लग जाएगा। जैसे समान प्रतिमान है, उसी प्रकार से क्रमबद्धता है। समान प्रतिमान में तो ये है कि हम बच्चों में भेदभाव नहीं करते। भले ही उनकी बढ़ने की, जो विकास करने की गति अलग अलग हो सकती है, लेकिन विकास एक समान से होगा। ऐसे क्रमबद्धता मतलब किसी स्टेप से होगा। बच्चा सीधा ही किशोरावस्था में नहीं चल जाएगा। पहले शेषावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था में जाएगा। उसी प्रकार बच्चे का जो क्रम है विकास होने का, वो एक निश्चित होता है। जैसे बच्चा सबसे पहले बैठ रहा है, फिर घुटनों के बल चल रहा है, फिर खड़ा हो रहा है, फिर धीरे धीरे चलना सीख रहा है, फिर भागना सीख रहा है। तो ये क्या है, एक स्टेप है, ये एक क्रम है जो एक निश्चित क्रम का हमेशा फॉलो होता है। जैसे हम बच्चे को सीधा एफ और एप्पल लिखाएंगे नहीं, हम पहले बच्चे को बोलेंगे ए लिखना सिखाएंगे, हम फिर इसका एप्पल लिखना सिखाएंगे। तो ये क्या है, एक निश्चित क्रम है। फिर हम सेंटेंस बताएंगे कि इट इट इज एप्पल। ये जो भी आगे के हम सेंटेंस बाद में सिखाएंगे, पहले हम अक्षर शब्द सिखाएंगे, अक्षर सिखाएंगे, फिर वाक्य सिखाएंगे। तो ये एक निश्चित क्रम होता है, यानी एक क्रम को फॉलो करता है। यही है क्या, क्रमबद्धता का सिद्धांत। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध मतलब जो विकास होता है वो आपस में संबंधित होता है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावात्मक हो या सामाजिक हो। हर विकास आपस से जुड़ा है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बच्चे को चाहेंगे कि पहले शारीरिक विकास हो जाए, फिर मानसिक विकास कर लेंगे, फिर सामाजिक, फिर भावात्मक विकास। लेकिन ये सारे विकास एक साथ चलते हैं। चाहे शारीरिक रूप से विकसित हो रहा है तो साथ में मानसिक रूप से भी हो रहा है। जैसे बच्चा खेल रहा है, तो खेल खेल में क्या हो रहा है कि बच्चा क्या शारीरिक रूप से विकसित होता है, साथ ही वो लोगों के साथ में खेल रहा है, तो उसमें मानसिक रूप से भी डेवलपमेंट आ रहा है। उसमें बुद्धि का भी विकास हो रहा है, सामाजिकता का भी विकास हो रहा है। वो लोगों के साथ मिलजुल कर किस प्रकार से खेला जाता है, किस प्रकार से लोगों के साथ में व्यवहार किया जाता है, और इमोशनल बिहेवियर भी सीख रहा है कि कैसे हम किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं। तो ये क्या है कि परस्पर संबंध होता है। आपस में क्या होता है, हर प्रकार के विकास का आपस में संबंध होता है। कि बच्चा जैसे हेल्दी है तो बच्चा कॉन्फिडेंस भी होगा उसमें, यानी कॉन्फिडेंट, बच्चा कॉन्फिडेंट होगा अगर वो स्वस्थ है, तो उसका मानसिक रूप से डेवलपमेंट भी आसानी से हो पाएगा, मेंटल ग्रोथ भी अच्छे से हो पाएगी, अच्छे से डिसीजन ले पाएगा, और वो सोशली भी एक्टिव रहेगा अगर वो हेल्दी है। अगर वो अनहेल्दी है तो वो सोशली भी अनएक्टिव रहेगा, उसका मानसिक रूप से डेवलपमेंट भी ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये सारे क्या आपस में इफेक्ट डालते हैं। तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि विकास क्या है, ये परस्पर संबंधित होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है कि सतत विकास का सिद्धांत। सतत यानी कंटिन्यूस। विकास निरंतर जीवन पर्यंत चलता रहता है। मतलब जब से हम गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक विकास होता रहता है। ऐसा है नहीं कि आज विकास होएगा और कल नहीं होएगा।
और फिर सीधा 4 साल बाद होएगा। कि बच्चा ग्रो कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्रकार से कर रहा है, उसकी हेल्थ हाइट बढ़ रही है, उसके मानसिक रूप से डेवलपमेंट, उसने कुछ भी नया सीखा तो वो भी विकास है। उसने कुछ नया अच्छा ज्ञान लिया, अगर वो गलत सीख रहा है तो वो विकास में नहीं जाएगा। विकास में क्या जाएगा? जहां उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, तो वो विकास है। कि जैसे एक छोटा बच्चा है तो वो चलना फिरना सीख रहा है, बोलना सीख रहा है, ऐसे ही बड़ा है तो वो नई नई जो साधन है उनको यूज में लेना सीख रहा है। और उससे बड़ा बच्चा है या उससे बड़े व्यक्ति है या दादाजी है तो वो जो नए, जैसे मोबाइल है तो मोबाइल चलाना सीख रहे हैं। तो ये क्या चीज है? ये कंटिन्यूस हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ हर एज में, हर अवस्था में इंसान कुछ ना कुछ सीख रहा है, हर स्टेप में, तभी वो जाके ग्रो कर पा रहा है, तभी वो बड़ा बन पा रहा है। अब एक शिशु है, जो छोटा बच्चा है वो बड़ा हो रहा है या वृद्धावस्था तक जा रहा है, तो उसकी ग्रोथ हो रही है तभी वो बड़ा हो रहा है। तो ये विकास क्या कंटिन्यूस है। अब सीधा शिशु से ग्रोथ करके सीधा वृद्ध तो हो नहीं जाएगा, उसमें भी पहले शैशवावस्था, फिर बाल्या, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ा, फिर वृद्धावस्था, यानी स्टेप से चलेगा। तो ये क्या है? सतत विकास, यानी कंटिन्यूस चलता रहता है विकास। विकास की गति में भिन्नता का सिद्धांत। विकास की गति में भिन्नता मतलब इस सिद्धांत को समझो कि हर व्यक्ति क्या अलग है, हर व्यक्ति की ग्रोथ का जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। कोई बच्चा जल्दी कोई चीजें सीख जाता है, कोई धीरे सीख पाता है, किसी की हाइट जल्दी बढ़ जाती है, किसी की धीरे बढ़ रही है, किसी की हाइट ज्यादा हो गई, किसी का वेट ज्यादा हो गया लेकिन किसी का कम है। मतलब विकसित तो होगा बच्चा लेकिन उसकी स्पीड अलग हो सकती है, क्योंकि उसके हार्मोनल उसको वातावरण जैसा दे रहे उस हिसाब से उसकी ग्रोथ हो रही है। एक बच्चा जो माइंड से, उसका माइंड शार्प है, वो मतलब वो आनुवंशिकता है, उसको उसके माता पिता भी काफी इंटेलिजेंट थे, बच्चा भी इंटेलिजेंट है, लेकिन उसे वैसा वातावरण नहीं मिला तो वो उस चीज को आगे ग्रो नहीं कर पाया। एक बच्चा जहाँ इंटेलिजेंट नहीं है लेकिन उसे अच्छा वातावरण मिला तो वो जल्दी से ग्रो कर पाया। तो ये क्या चीज है? मतलब विकास की भिन्नता का सिद्धांत। ये आपस में विकास क्या सबका अलग अलग होता है, हर व्यक्ति अलग है तो उनका विकास भी अलग अलग होगा। किसी की कोई जल्दी चल पा रहा है बच्चा और कोई जल्दी बोल पा रहा है और कोई धीरे चल पा रहा है, कोई कुछ ज्यादा टाइम ले रहा है चलने में। मतलब जैसे कि एक बच्चा तो 8 महीने में ही खड़े होके चलने लग गया और एक बच्चा 1.5 साल में चलने लगा, एक बच्चा जो 1 साल में ही बोलने लगा और एक बच्चा जो 2 साल में आते आते बोलने लगा। तो ये डिफरेंस हो सकता है, ये नॉर्मल है, लेकिन जो क्रम है, जो समान प्रतिमान है वो फॉलो करेगा कि स्टेप तो यही चलेगी। स्टेप चेंज नहीं हो सकती कि सीधा दौड़ना सीख जाएगा, पहले चलना सीखेगा फिर ही दौड़ना सीखेगा, तो स्टेप सेम रहेगी, बस उनके जो विकास की गति वो भिन्न भिन्न हो सकती है। नेक्स्ट देखो कि विकास की दिशा का सिद्धांत। अब विकास किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है, यानी पहला है जैसे सिफेलोकोडल, मस्तकोद्मुखी, मस्तकाधोमुखी। इसका मतलब देखो, विकास पहले सिर से पैर की ओर होता है। पहले बच्चा सिर को संभालना सीखेगा, फिर गर्दन, फिर धड़ को, फिर पैरों को संभालना सीखेगा, फिर ऐसे करके पूरे शरीर की, मतलब जो ग्रो हो रहा है वो सिर से पैर की ओर हो रहा है। पहले सबसे पहले आपने देखा होगा बच्चे का, हम सिर को ही बैलेंस बनाना सीखते हैं, हम बच्चे को पकड़ते हैं तो उसके सिर को ही बैलेंस बनाते हैं कि वो उसका, वो अपने सिर को अभी संभालना नहीं सीखा, उसमें इतना ये ग्रो नहीं हुआ। अब फिर क्या होगा, धीरे धीरे वो अपने सिर को संभालना सीखेगा, फिर अपने गर्दन को, फिर शरीर को मोड़ना सीखेगा, हाथों को चलाना सीखेगा, पैरों को चलाना सीखेगा। ये क्या है? ये जो गति है ये सिर से पैर की ओर होती है, विकास की गति। इसे बोलते हैं शिरा, इसके और भी नाम है, ये कुछ भी पूछ सकते हैं कि शिरा पदाभिमुखी, ऊपर से नीचे की ओर, या सिर से पैरों की ओर, या आपादीय, शीर्ष पदाभिमुखी, तो इन भी नामों से पुकार सकते हैं इसको। और सिफेलोकोडल और मस्तकाधोमुखी, इनमें से कोई भी इसके नाम हो सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो कि जो विकास की दिशा का सिद्धांत है उसका दूसरा प्रकार है मस्तकाधोमुखी क्रम। ये तो मस्तकाधोमुखी तो यही वाला है कि सिर से पैर की ओर, मतलब पहले सिर संभालना सीख रहा है, फिर गर्दन, फिर पेट या पीठ, फिर पैर को, फिर अंगुलियों को संभालना सीख रहा है। ऐसे विकास सदैव पहले सिर वाले भाग में, फिर मुख वाले भाग में, फिर गर्दन, फिर धड़ और फिर हाथ
और बाद में पैरों में होता है। पहले सिर उठाना सीख रहा है, आंखें घुमाना सीख रहा है, करवट बदलना सीख रहा है, फिर पेट या पीठ के बल सरकना सीख रहा है, हाथों से खिलौनों को पकड़ना सीख रहा है, बैठना, फिर रेंग कर चलना सीख रहा है, फिर खड़े होना सीखेगा, फिर उसी आगे चलना सीखेगा, फिर आगे दौड़ना सीखेगा। यानी जो विकास का क्रम है इस प्रकार होता है। अब प्रॉक्सिमो डिस्टल, पहले क्या था, पहले वाले के प्रकार का क्या नाम था, सिफेलोकॉर्डल, दूसरा है प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी निकट से दूर, यानी पहले केंद्र का विकास हो रहा है, फिर बाह्य अंगों का विकास हो रहा है। देखो इसके और भी नाम है, समीप, दूराभिमुखी, निकट, दूर, केंद्र से शिरो की ओर, केंद्र से परिधि, अपसारी और केंद्र शिराभिमुखी। इसके और भी प्रकार है, जो ये और भी नाम है, जो इन नामों को भी अच्छे से समझ लेना। देखो केंद्र से बाहर की ओर मतलब क्या है, इसमें देखो कि बच्चा पहले अपने शरीर को बैलेंस बनाना सीखेगा, पहले जनरल चीजें करना सीखेगा, जैसे हाथ पैर हिलाना सीख रहा है, पहले हाथों को हिलाना सीख रहा है, फिर उंगलियों से पकड़ना सीखेगा। तो ये क्या है, केंद्र से बाहर की ओर, पहले वो पैरों को ऊपर नीचे करना सीख रहा है, फिर खड़े होके चलना सीखेगा। तो ये क्या है, विकास क्या है, केंद्र से बाहर की ओर होता है। पहले केंद्र का डेवलपमेंट होता है, फिर धीरे धीरे बाह्य अंगों का डेवलपमेंट होता है, फिर वो उन्हें यूज में लेना सीखता है। देखो जैसे उदाहरण समझो कि बालक अपने कंधों पर नियंत्रण करना पहले सीखता है, पहले कंधे, फिर कोहनियों, और फिर अंत में कलाई और उंगलियों पर, अर्थात कंधे, कोहनियों, कलाई, उंगलियों पर क्रमानुसार नियंत्रण करता है। पहले कंधे पर, फिर कोहनियों को, फिर कलाई को, फिर धीरे धीरे उंगलियों को नियंत्रित करना सीखेगा। पहले वो हाथ ही हिला पा रहा है, फिर बाद में धीरे धीरे चीजों को पकड़ पा रहा है। तो इसे कहते हैं केंद्र से शिरो की ओर क्रियात्मक विकास भी कहते हैं इसे। तो केंद्र से शिरो की ओर का मतलब समझे कि पहले केंद्र में संभालना सीखेगा, केंद्र को, फिर बाद में धीरे धीरे जो बाह्य अंग है उनको संभालना सीखेगा। अब सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, पहले बच्चा क्या है, पहले जो सामान्य क्रिया है वो करता है, जैसे हाथ पैर हिला रहा है, पैरों को चलाता है, बच्चा पेट में भी पैर चलाता है। आपने देखा होगा कि भाई माँ बोलती है कि बच्चे ने किक मारी, तो वो पैरों को चलाना सीख रहा है, हाथों को हिलाना सीख रहा है, लेकिन पकड़ना बाद में सीखेगा, उनका यूज लेना बाद में सीखेगा। कि अब जैसे पैर है तो खड़े होके चलना बाद में सीखेगा। तो ये काम कब होगा, ये विशिष्ट क्रिया में आ जाती है, चीजों को पकड़ना। यानी सामान्य काम क्या है, हाथ पैर हिलाना, हाथ पैरों को फिर यूज में लेना कब सीखेगा, धीरे धीरे। तो सामान्य कार्य क्या है, पहले हाथ पैर हिला पा रहा है, फिर चीजों को पकड़ पा रहा है या अपने पैरों से चल पा रहा है, ये क्या विशिष्ट क्रिया हो जाएगी। तो मतलब सामान्य से विशिष्ट की ओर, पहले क्या पूरे हाथ को पकड़ता है, और बाद पहले पूरे हाथ से पकड़ता है किसी चीज को, फिर बाद में उंगलियों से सीधा पकड़ लेता है। और ये क्या पहले पहले जैसे बच्चा रैंडम बोल लेता है कुछ भी, बाद में खुद से क्या है क्लियर वर्ड्स बोलने लग जाता है, सेंटेंस बोलने लग जाता है, देख देख के चीजें सीख जाता है। तो ये स्किल्स क्या है, धीरे धीरे डेवलप होती है। तो यही स्किल्स जो डेवलप होती है वो विशिष्ट क्रिया कहलाती है। अब व्यक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, हमने देखा था हर बच्चा क्या है, हर व्यक्ति क्या है, भिन्न भिन्न है, उसकी रुचियां इंटरेस्ट अलग है, उसकी बुद्धि अलग है, प्रतिभा अलग है, तो उस प्रकार से उसका विकास भी अलग तरह से होगा। कोई बच्चा जल्दी चल पा रहा है, कोई बच्चा धीरे चल पा रहा है, कोई बच्चा गणित में ज्यादा तेज है तो कोई इंग्लिश में ज्यादा तेज है। तो ये क्या है, उनकी इंटरेस्ट अलग अलग है, उनकी माइंडसेट अलग है, उनको बुद्धि अलग कार्य करती है, प्रतिभा अलग है, किसी में किसी चीज को लेकर ज्यादा इंटरेस्ट है, कोई बच्चा इंट्रोवर्ट है तो कोई बच्चा एक्सट्रोवर्ट है। यानी हर बच्चा क्या अलग है, पर विकास का क्रम सेम होगा, लेकिन हर बच्चा अलग है। तो ये चीज समझना भी हमें जरूरी है, ताकि हम बच्चों को समझ सके और उसकी जो जो उसमें प्रतिभा है उसको हम विकसित कर सके। तो विकास का सिद्धांत इसका क्या कार्य है, ये क्या कह रहा है कि कोई किसी में कोई मंद बुद्धि है तो कोई प्रतिभाशाली है, कोई किसी का विकास किस प्रकार से होता है और किसी का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो हर बच्चे की अपनी पहचान होती है। नेक्स्ट देखो कि वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि विकास केवल लंबाई आकार में ही नहीं होकर शरीर के चारों तरफ होता है। अब विकास क्या है, विकास सीधी लाइन में नहीं होता। अगर ये
बोले कि विकास सीधी लाइन में होता है, तो ये गलत है। विकास होता है वर्तुलाकार, यानी इस प्रकार से कि जैसे बच्चा पहले एक चीज सीखता है, फिर उस चीज को भूल गया, फिर वापस चीज को याद किया, फिर उसको भूल गया, फिर वापस उसको याद किया, इस प्रकार से ये बेहतर तरीके से सीख सका। तो ये क्या है, जैसे बच्चा बार बार गिरता है, फिर चलना सीखता है, अब एकदम से सीधा खड़ा किया और चलना सीख गया, तो ये चीज नहीं है। पहले वो उसे खड़ा किया, फिर वो थोड़ा सा चला, फिर गिरा, फिर वापस चला, फिर गिरा, फिर उस प्रकार से वो बेहतर चलना सीख पाया। तो यही क्या है, वर्तुलाकार। यानी जैसे बच्चा पढ़ाई में रिवीजन करता है, वो भी एक तरह से वर्तुलाकार विकास का ही सिद्धांत है कि बच्चा पहले पढ़ा, फिर उसने वापस चीज को रिवाइज करी, फिर वापस उसने रिवीजन करा, तो उसको वो बेहतर तरीके से सीख पाया और बेहतर तरीके से याद रख पाया। ये क्या है, वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, जिसने इसमें क्या है, डेवलपमेंट में रिपीटेशन जरूरी होती है। नेक्स्ट है कि एकीकरण का सिद्धांत। अब इसको समझो कि पहले बच्चा पूरी तरह से अंग को कंट्रोल करना सीखता है, अंगों को कैसे कंट्रोल में लिया जाता है। अब सीधा वो चीजों को पकड़ना नहीं सीख पाएगा, पहले वो अंगों को कंट्रोल करना सीखेगा, किस प्रकार से किस पार्ट्स को यूज में लेते हैं, उनको कैसे कैसे मिलकर चीजों को काम में लिया जाता है, कैसे सारे पार्ट्स को यूज में लिया जाता है। पहले वो हाथ हिलाता है, फिर उंगलियों से लिखता है, और पहले वो पूरे शरीर को कंट्रोल करना सीखता है, फिर कोऑर्डिनेशन या मूवमेंट सीखता है। तो ये क्या चीज है, यह है एकीकरण का सिद्धांत, कि जिसमें स्किल्स क्या है, धीरे धीरे कंबाइंड होती है। पहले वो हाथों का यूज में लेना सीख रहा है, अब वो हाथों और पैरों को एक साथ यूज में लेना सीख रहा है। वो पहले कोई एक शब्द बोल रहा है, फिर शब्दों को बोलते बोलते इशारे से बोल पा रहा है, इशारे से समझा पा रहा है। तो ये क्या है, एकीकरण का सिद्धांत। वो चीजों को क्या करता है, बाद में वह उन भागों को एकीकरण करता है। देखो समझो कि पहले बालक पहले संपूर्ण अंग को, फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, और उसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है कि कैसे आपस में जोड़कर उनको यूज में लिया जाता है। वही क्या है, एकीकरण। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारक देखेंगे हम। पहला है वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक में क्या क्या आते हैं, जैसे परिवार का वातावरण, परिवार के वातावरण में माता पिता, फिर विद्यालय का वातावरण, और सामाजिक वातावरण, मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो ये सब क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक में पहला वातावरणीय कारक में क्या क्या आते हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आज हमने क्या देखा, विकास के सिद्धांत समझे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि विकास को प्रभावित कौन कौन से कारक इनको विकास को प्रभावित करते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।